प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए प्रभु का वचन हम पढ़ना चाहेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 3 वर्स 1। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੈਮੂਅਲ ਏਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वह बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। इधर में लिखा है वह लड़का सैमुएल यहोवा के घर में यहोवा की सेवा करता था। हम सैमुएल के जीवन को जब देखें तो सैमुएल के नाम का अर्थ है यहोवा से मांग कर लिया, यहोवा से मांगा। सैमुएल की मम्मी का नाम हन्ना है। वह प्रभु के सामने आई और उसके घर में रोते रोते प्रार्थना किया और प्रभु से मांगा। तब प्रभु ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया और उनको बेटा दिया। जब वो बेटा मांग रही थी तब उसने वादा किया था कि एक बार मुझे बेटा दे दे प्रभु, मैं आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। और वचन यूं कहता है, जब उसका दूध छुड़ाया गया तब हन्ना अपने बच्चे को लेकर परमेश्वर के घर में आई और परमेश्वर के घर में सेवा करने वाले उस एली याजक को कहा कि ये मेरे प्रभु, ये मेरे स्वामी, मैं वही स्त्री हूं जिसने प्रभु के घर से बेटे के लिए मैंने प्रार्थना किया था और मैंने वादा किया था मैं प्रभु को दूंगी और मैं उनको लेकर आई। और हन्ना अपने बेटे को ये बात भी अच्छी तरह समझा दिया कि बेटा, मैंने तुझे प्रभु के घर से लिया था, अभी मैं तुझे प्रभु के घर में छोड़ रही हूं, तू इधर का है और इधर ही रहेगा। तो प्रभु ने सैमुएल को ये मन दिया और वह प्रभु के घर में सेवा करने लगा। सेवा बोले तो भवन की सेवा, एकदम प्रचार नहीं करने लगा, एकदम आत्मा नहीं जीतने लगा, एकदम याजक बनकर नहीं चल रहा, एकदम भविष्यवक्ता बनकर नहीं चल रहा। उस मंदिर में प्रभु के घर में सेवा करने लगा। जब वो सेवा करता था तो मन लगाकर सेवा करता था, जबकि माहौल इतना खराब था। उनके सामने नमूना देने वाले जो एली के बच्चे थे वो अच्छे काम नहीं कर रहे थे, उनका जीवन अच्छा नहीं था। फिर भी सैमुएल ने उनके जीवन को नहीं देखा, उन्होंने अपनी मां की बात को याद रखा। हे मेरे पुत्र, तो अपनी मां की बात को मत भूलना। सैमुएल को उसकी मां ने ये बता दिया था कि मैंने तुम्हें इस जगह से लिया है तुझे और इधर तुझे दे दिया है, तू प्रभु का है और समय आए तो तूने प्रभु का याजक बनना, तूने प्रभु का भविष्यवक्ता बनना है। वो बात सैमुएल को समझ में आ गया। जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगा कि मैंने प्रभु के लिए उसका याजक या उसका नबी भविष्यवक्ता बनना है, तो तब तक हम अपने आप को संभाल नहीं सकते, हम हमारा जीवन को पवित्र नहीं रख सकते, हम दूसरों के लिए नमूना नहीं बन सकते। ये बात हमें हमेशा क्या रहे
याद रहे कि मैंने अगर यहोवा का भविष्यवक्ता बनना है, प्रभु के घर में पवित्र सेवकाई करना है, तो मेरा जीवन दूसरे लोगों के सामने एक नमूने जैसा जीवन होना चाहिए। सो सैमुअल के जीवन में ये एक बड़ी खूबी थी। एली के बच्चे उनको गलत नमूना दे रहे थे। एली के बच्चों का चाल चलन अशुद्ध था, तो भी सैमुअल उनको नहीं देखा, सैमुअल ने यहोवा परमेश्वर को देखा। धन्य वही मनुष्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आंखों पर चलता है। दाऊद कहता है, तूने मुझे जांच लिया है, तू मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना और मेरा लेटना भी जानता है। जब परमेश्वर के घर में परमेश्वर का भय मानते हुए वह जिंदा है, वो मुझे देखता है, ये बात को लेकर चलेंगे तो फिर प्रभु हमारे जीवन में एक कार्य करेगा। प्रभु हमें जवानी में ही अपने लिए बुलाएगा, जैसे कि सैमुअल को बुलाया। सैमुअल प्रभु के घर में जब सेवा कर रहा था, भले टाट बछाने की, भले झाड़ू लगाने की, भले कुछ भी मंदिर में सेवा कर रहा था, वह मन लगाकर सेवा कर रहा था और परमेश्वर उनको देख रहा था। हम आज जो सेवा करते हैं, हमको जबरदस्ती सेवा करवाया जाता है तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। यदि आप मन लगा करके प्रभु के लिए साज बजाएं, गीत गाएं, वचन पढ़े, चर्च की सफाई करें, कुछ भी करें, कुर्सियों की पत्री में लिखा है 3:23 में, तुम जो कुछ भी करते हो वो प्रभु के लिए करे, ना कि मनुष्यों के लिए, क्योंकि तुम्हें प्रभु से क्या मिलेगा? अधिकार का फल मिलेगा। अभी कुलसियों की पत्री 3:23, कुलसियन चैप्टर 3 वर्स 23, कुलसिया 3:23। जो कुछ तुसी करो सो चित ला के प्रभु दे ਲਈ करो, ना मनुखां दे ਲਈ, क्यों जो तुसी जानदे हो भई तुहानू प्रभु तो अधिकार दा फल मिलेगा। तुसी मसीह प्रभु दी सेवा करदे हो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु प्रभु के लिए करते हो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। कि तुम जानते हो कि इसके बदले तुमको प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नए नियम में तो पौलुस प्रेरित ने बाद में लिखा है, लेकिन सैमुअल एली जज के लिए नहीं, उनके बच्चों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी माँ के कहने से नहीं, मन लगाकर यहोवा के भवन में सेवा करता था। मन लगाकर प्रभु के लिए वो काम करता था। लेकिन एक दिन आया, प्रभु ने उसकी वफादारी को, प्रभु ने उसके काम को देखा है, प्रभु ने उनको अपने लिए बुला लिया है और सैमुअल परमेश्वर का भविष्यवक्ता बन गया है। उधर में लिखा है, उस समय वचन बहुत कम मिलता था, माहौल ऐसा था, एली के बच्चे लुच्चे थे, उनका नाम है, वो अच्छे काम नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रभु का वचन प्रकट नहीं होता था। जब सैमुअल लड़का होते समय पवित्रता से जीवन बता रहा था, जब सैमुअल परमेश्वर का भय मान रहा था, जब सैमुअल परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहा था मन लगाकर, तब परमेश्वर की आवाज सैमुअल ने सुना है। परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद सैमुअल को वचन मिलना शुरू हो गया है। सैमुअल को परमेश्वर का अपने लिए भविष्यवक्ता करके चुन लिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज आप प्रभु के घर में ईमानदारी से कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो भाइयों बहनों, आप ध्यान में रखें, प्रभु ने आपके ऊपर दृष्टि लगा रखी है। समय से प्रभु आपको बुलाएगा और आप प्रभु के लिए उनका भविष्यवक्ता, उनका दास, उनका चुना हुआ सेवक बन सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, इस दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन हमसे बात करता है। प्रभु
तेरा वचन हम सबसे बातें करें और हम तेरे घर में मन लगाकर सेवा करने वाले बन जाएं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।